बात उस खबर की करेंगे जो देश के करोड़ों छात्रों के साथ जुड़ी हुई है। खबर यह है कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, वहीं वो छात्र और संगठन फैसले का स्वागत कर रहे हैं जो नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से ज्यादातर छात्र और संगठन सवर्ण समाज से आते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद भी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पहले सवर्ण समाज नए नियमों का विरोध कर रहा था। अब पिछड़ों की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियां सरकार पर कोर्ट के ऊपर दबाव डालने का आरोप लगा रही है। इस मामले पर राजनीति की बात करने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मौजूदा वक्त में 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। नए नियमों पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही अब 19 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। आगे सुप्रीम कोर्ट की बातों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। पहले बात नियमों पर रोक के बाद शुरू हुए नए सियासी विवाद की करते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर बीजेपी नेताओं के लिए स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली बनी हुई थी। बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या बोलना है और क्या बोलने से बचना है। जब भी नए नियमों पर बीजेपी नेताओं से सवाल हुआ तो उन्होंने सवाल को अलग ही दिशा में घुमा दिया, जैसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोशित है, इसको क्या कहेंगे? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, यादव के विदेश हरिहर नाथ की जय। केंद्र के मंत्री हो या बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सब बड़ी उलझन में थे और साफ साफ जवाब देने से किसी तरह से बच रहे थे। अभी अब लौट क्या बोलेंगे तो अभी सब्जेक्ट बताओ। अभी एजेंडा नहीं। सर, यूजीसी को लेकर पूरे प्रदेश में सर विरोध हो रहा है, सर कैसे देख रहे हैं इस मामले को? किधर गए सर? अब कैबिनेट का टाइम हो गया, लेट हो गए सर यूजीसी को लेकर लेट हो गए। दरअसल बीजेपी की मुश्किल ये है कि नए नियमों का स्वागत करने पर सवर्ण समाज के नाराज होने का खतरा है, क्योंकि सवर्ण समाज पार्टी का कोर वोटर है। वहीं अगर नियमों का विरोध करते हैं तो पिछड़ा, दलित और एसटी समाज की नाराजगी उठाने का जोखिम हो सकता है। अब नए नियमों पर रोक के बाद पिछड़ों दलितों की नाराजगी का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में रोक लगाई है। ये सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। तो ये सरकार को मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको खुद कंफ्यूज है कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कल बोला कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और कोई निर्दोष फंसे ना। इसके पे हमको काम करना चाहिए। सरकार की जो नीति होती है सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना, जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। हालांकि बीजेपी के सवर्ण समाज से आने वाले नेता मंत्री सुप्रीम रोक का स्वागत कर रही हैं। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे। फिलहाल सवाल ये है कि इस रोक के सरकार के लिए मायने क्या है? क्या नए नियमों पर रोक के बाद सरकार को राहत की सांस मिली है, या फिर सरकार के सामने सवर्णों के बाद पिछड़ों के मोर्चे पर नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? पिछड़ों की राजनीति करने वाली विपक्षी पार्टियों के तेवर से इसके संकेत मिल रहे हैं। वैसे तो विपक्ष भी नए नियमों पर रोक का सीधा विरोध करके सवर्ण समाज को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हालांकि वो कोर्ट पर सरकार के दबाव की बात करके ये जरूर दिखाना चाहता है कि वो पिछड़ों और दलितों के साथ खड़ा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। अखिलेश यादव के शब्दों में सीधी बात नहीं है बल्कि संकेत छिपे हैं। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती रोक को उचित बता रही हैं और खुद को
सवर्ण समाज का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि अगर सरकार अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के तहत उचित प्रतिनिधित्व देती है तो सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा नहीं होता। दरअसल मायावती की कोशिश 27 से पहले सवर्ण समाज को साथ जोड़ने की है। इस बीच नए नियमों पर रोक वाले फैसले को लेकर छात्र भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र और जातिगत संगठन जहां इस रोक का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसके विरोध में बात कर रहे हैं। सरकार का दिल तो नहीं पिघला, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के सिर्फ अपने ये जो हिंदू धर्म के इनके विश्व ये जो चला रहे हैं इसको सिर्फ जारी रखने के लिए एक झुंझुना पकड़ाया है। इससे हम आश्वस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नए नियमों को लेकर कहीं जश्न है तो कहीं अब भी शंका बनी हुई है। इस बीच चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर चिंता जाहिर की है, इनके दुरुपयोग की आशंका जताई है। सीजेआई ने कहा कि हम नए नियम की भाषा पर चिंतित हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि सबको संरक्षण मिलना जरूरी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इन्हें लागू होने दिया गया तो अलग अलग हॉस्टल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में कुछ जरूरी सवाल नजर आ रहे हैं जिन पर सुनवाई की जरूरत है। हम सभी पक्षों को सुनेंगे। बेंच के सदस्य जज जस्टिस बागची ने कहा, हमें देश और समाज की एकता के लिए काम करना चाहिए, उसे बांटने के लिए नहीं। कोर्ट ने आज हमको केंद्र सरकार सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है, अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। कोर्ट की रोक के बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ और प्रयागराज तक सवर्ण समाज के छात्रों और संगठनों के बीच सेलिब्रेशन शुरू हो गया। हालांकि करणी सेना जैसे राजपूत संगठनों को अब भी नियमों पर शंका है, वो इसे लॉलीपॉप बता रही है। और अगर किसी को लगता है कि लॉलीपॉप देके हमें रोक लेंगे, कोई माई का लाल नहीं। अब की बार हम लोग ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत, वैश्य एक मंच पे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राजनेताओं की उलझन अब भी बनी हुई है। वो खुलकर रोक का स्वागत या विरोध नहीं कर पा रही। देखिए, यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है। फिलहाल करणी सेना जैसे संगठनों ने कहा है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। यानी लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये संग्राम पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बीजेपी के नेता और मंत्री खुलकर इस रोक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। बस इतना ही बोलकर क्यों बच रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है सरकार उसे लागू करेगी। यानी बीजेपी के नेता या मंत्री अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का सहारा लेकर सदी हुई बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? हमने राजनीति के जानकारों की राय के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। दरअसल बीजेपी या केंद्र सरकार को डर है कि नए नियमों पर रोक से ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय नाराज हो सकता है, क्योंकि नए नियम उन्हें जातिगत भेदभाव के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। नए नियमों पर रोक के बाद जहां सवर्ण समाज के संगठन प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं, वहीं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो संगठन हैं वो विरोध में उतर सकते हैं। हालांकि सवर्ण समाज से जुड़े कुछ संगठन भी सिर्फ रोक से संतुष्ट नहीं है। ये भी एक वजह है कि सरकार खुलकर बोलने से बच रही है। कोर्ट के फैसले पर अमल की बात करके सरकार के मंत्री मामले को अपनी तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री इस कंफ्यूजन में दिखते हैं कि अभी करना क्या है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नए नियमों पर रोक का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया। लिखा,
ये उसी पोस्ट की तस्वीर है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय अदालत द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। हालांकि बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। अब इस पोस्ट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सनातन का मतलब सिर्फ अगड़ी जातियां हैं। वहीं कांग्रेस और टीएमसी के कुछ सांसदों ने रोक का स्वागत भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यूजीसी के लॉ पे रोक लगाई है तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। शायद आप स्टूडेंट को समझाने में, लॉ को डिफाइन करने में आप फेलियर हो गए। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ। ये कोई तुगलक की राजत्व नहीं चलेगा। न्यायालय का आदेश है, सरकार जो है जब न्यायालय का कोई आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।